क्या कारण है जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। गाना है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं आई। विरोधी क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी सरकार के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार का कोई दाग लगा। कोई नहीं कह सकता। क्या कारण है जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। यह हालत है इनकी। एक फिल्म शायद आप लोगों ने देखी होगी, उस फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। कितने लोगों ने देखा है? नौजवानों ने क्या? सबने देखा है। तो उसमें गाना है, आपको याद होगा, और गाना है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं आई। अरे करप्शन कहेगा कांग्रेस से, तू चल सरकार बना, मैं आई तुम्हारे में साथ हूं। यह हालत हो गई है। जब जब इनकी सरकार बनती है तब तब करप्शन बढ़ता है। लेकिन हमारी सरकार 10 वर्षों से बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार कैसे चलाई जाती है इसकी कला यदि किसी के पास है इस हिंदुस्तान की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेरे बहनों भाई, कैसे चलाई जाती है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी कांग्रेस के लोग अनाप शनाप अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, यानी सोशल इंपावरमेंट के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या कभी किसी ने सोचा था कि वह भी दिन आएगा कि भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो कहेगा कि भारत में रहने वाले एक भी व्यक्ति ऐसा शेष नहीं बचेगा जिसकी छत पक्की न हो? मेरे बहनों भाइयों, और यह करके दिखा दिया। और मैं आज आश्वस्त आपको करना चाहता हूं, यदि कोई ऐसा बचा होगा तो उसको भी पक्का छत मुहैया होकर रहेगा। राजस्थान की हालत तो मैं जानता हूं, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। यहां की माताओं बहनों को पानी लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। घड़े पर घड़ा भरा हुआ पानी लेकर आते हुए राजस्थान की माताओं बहनों को हमने देखा। पहली बार किसी संवेदनशील प्रधानमंत्री ने यह सोचा है कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचना चाहिए जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। शौचालय सरकार बनाएगी। जब यह फैसला लेने के बाद इसकी घोषणा हुई तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अब आप लोग शौचालय बनवाने के लिए आए हैं क्या? बहनों भाइयों, गरीब माताओं बहनों की इज्जत नहीं होती? क्या उनके लिए शौचालय नहीं चाहिए? लेकिन हमारी सरकार ने घर घर में शौचालय बनवाए। हमने हर गरीब की चिंता की है, क्योंकि हम यह मानते हैं जब तक हर व्यक्ति गरीबी से मुक्त नहीं होगा तब तक हम भारत को जैसा सशक्त भारत बनाना चाहते हैं वैसा सशक्त भारत बनाने का स्वप्न भी हमारा किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता। कई कदम ऐसे उठाए। किसानों का जहां तक प्रश्न है, किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है प्रतिवर्ष।
क्या किसानों की बहुत सारी न्यूनतम आवश्यकताएं उसके कारण पूरी नहीं होती हैं? कभी केवल एक बोरी खाद के लिए उसकी फसल जितनी खेत में पैदा होनी चाहिए वो नहीं पैदा हो पाती थी, उसकी कमी के कारण। कम से कम यह तो पूरा कर लेगा, बीज तो कम से कम खरीद लेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि पहली बार किसी ने किया है तो बहनों भाइयों, यह हमारी सरकार ने किया है। मोदी जी गारंटी देते हैं और वो गारंटी पूरे होने की गारंटी हो जाती है। वो लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी लूट की कमाई, उनके लूट के जाल, उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंची है। आपके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचेगी। विपक्ष इस देश की खुशहाली का विरोधी है। अब टीएमसी का टाइम हो गया समाप्त। आज देश के गली गली में मोदी के गारंटी की चर्चा है और मोदी के गारंटी का विरोध क्यों कर रहा है विपक्ष? मोदी जी गारंटी देते हैं और वो गारंटी पूरे होने की गारंटी हो जाती है। अब जिन लोगों ने 60-65 साल तक इस देश को चलाया, लूटा, इस देश के संस्कृति को रौंदा, वो लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी लूट की कमाई, उनके लूट के जाल, उनके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंची है। गारंटी ये भी है कि आपके भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचेगी और नरेंद्र मोदी ने जब भ्रष्टाचार के तंत्र पे चोट पहुंचाने की गारंटी दी है तो वो भी पूरी हो रही है। तो ऐसे में ये देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पे विश्वास कर लिया है और ये विपक्ष अगर इसका विरोध करता है तो विपक्ष इस देश की खुशहाली का विरोधी है, गरीबों के घर पे जाने वाली सुविधाओं का विरोधी है और शांति अमन से रहने वाले सुरक्षित भाव का विरोधी है। और ये देश विपक्ष को जवाब देगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना। टीएमसी का एक तंत्र बन गया है जो लोगों को डराना, धमकाना। अगर टीएमसी के किसी व्यवस्था के लिए अगर बात कर रही है जनता तो उनको दौड़ा दौड़कर मारना, पीटना, बलात्कार करना, बेटियों को तरह तरह से यातनाएं देना। अब टीएमसी का टाइम हो गया समाप्त। 2024 में मुझे लगता है मेरे पश्चिम बंगाल के सभी लोग पश्चिम बंगाल को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ने के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को, और इसके बाद पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में डबल इंजन भी देंगे। जी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके उम्मीदवार कह रहे हैं कि कांग्रेस एक अवसरवादी पार्टी है, हर संभव तरीके से लोगों को धोखा देने का काम करती है। ये तो जग जाहिर है, ये तो सारे देश के उत्तर में तो था ही, पूरब में तो था ही, पश्चिम में तो था ही, अब दक्षिण में भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतया भ्रष्ट है। जी, अंसारी से भी उनके परिवार से मुलाकात की अखिलेश यादव ने उनके घर जाकर। देखिए, बहुत पुराना जो राजनीति का अपराध से मेलजोल हुआ, ये सब यही बातें हैं जो आप हमको बता रहे हैं। अब न तो उत्तर प्रदेश में न तो इस देश में कोई इस राजनीति और अपराध के इस गठबंधन को सब लोग समाप्त करने के लिए तैयार हैं और देखिएगा उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी जी के लिए जाएंगी। आखिरी सवाल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने ही देश को एकजुट कर रखा है। जिन लोगों ने इस देश को लूट लिया, जिन लोगों ने इस देश को खंड खंड करने के लिए कोशिश की, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े हुए, अब उन पे देश विश्वास नहीं करता।